हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अर्थात हे मेरे प्यारे कृष्ण, दया के सागर आप दुखी लोगों के मित्र और सृष्टि के स्रोत हैं। आप ग्वालों के स्वामी और गोपियों विशेषकर राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनिए अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म का चौथा अध्याय। इस अध्याय में भगवान विष्णु द्वारा अधिक मास को साथ लेकर गोलोक जाने का वर्णन है। नारद जी ने नारायण हरि जी से पूछा, हे प्रभु, महाभाग्यशाली चरणों में पड़े अधिक मास को हरि भगवान ने क्या उत्तर दिया? नारद जी के वचन सुनकर श्री हरि नारायण बोले, हे निष्पाप नारद जी, श्री हरि ने जो अधिक मास से कहा वही मैं आपसे कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो मुझसे यह श्रेष्ठ कथा पूछते हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुमसे वैकुंठ का वृत्तांत सुनाता हूँ, वह सुनो। श्री कृष्ण के नेत्रों के संकेत से गरुण जी मूर्छित हुए, मलमास पर अपने पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला, हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। हे जगतधारी, हे जगतपति विष्णु, मुझ शरण में आए हुए की रक्षा करो, मुझे त्याग क्यों देते हो? ऐसा कहकर कांपता हुआ बार बार विलाप करने लगा। तब मलमास से ऋषिकेश भगवान ने कहा, तेरा दुख दूर करने का अभी कोई उपाय नहीं दिखता, परंतु तू चिंता मत कर, उठ, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कहकर भगवान ने पल भर में उपाय निकाल लिया। फिर श्री विष्णु भगवान बोले, वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक धाम चलो, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वहाँ गोपियों के मध्य बैठे हुए दो भुजाओं वाले मुरलीधर, नवीन मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजमान हैं। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान जिनके मुख की शोभा है, करोड़ों कामदेवों के समान सलोने, चित्त चोर लीलाओं के धाम, पीतांबर धारी, तुलसी, कुंद, मदार और पारिजात पुष्पों की माला पहने, प्रेम रूपी आभूषणों से विभूषित, भक्तों पर दया करने वाले, कस्तूरी और केसर युक्त चंदन से लेपित शरीर वाले, वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से शोभित, सिर पर श्रेष्ठ रत्न जड़ित मुकुट तथा कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, पार्षदों से घिरे रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान वे परम ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। वे स्वच्छ माया से परे ब्रह्मांड के मध्य सर्वाधार निर्विकार अत्यंत परिपूर्ण प्रभु हैं। प्रकृति से परे ईशान निर्गुण नित्य विग्रह श्री कृष्ण ही गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे, चलो वहीं चलते हैं। श्री नारायण जी बोले, इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर नष्ट करने वाले ज्ञान रूपी प्रकाश को दिखाने लगे। पहले उन्होंने अग्नि ज्योति के समान, करोड़ सूर्य के समान प्रभाव वाले नित्य असंख्य विश्वों के कारण विभु परमात्मा की इच्छा से प्रकट लाल रंग की ज्योति दिखाई। उस ज्योति के भीतर ही तीनों लोक थे। उसके ऊपर सनातन ब्रह्मलोक की भांति गोलोक स्थित था। वह 3 करोड़ योजन में फैला हुआ मंडलाकार तेजोमय श्रेष्ठ रत्नों वाली भूमि से युक्त है, जो बड़े बड़े लोगों को स्वप्न में भी अदृश्य है। वहीं वैष्णवों को दृश्य और प्राप्त होता है।
उसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा धारण कर रखा है। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक अंतरिक्ष में स्थित है और आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक और भय से रहित है। वह बहुमूल्य रत्नों से जड़े करोड़ों मंदिरों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे दाहिनी ओर वैकुंठ लोक है और बाईं ओर शिवलोक स्थित है। वैकुंठ का विस्तार 1 करोड़ योजन में है। वहां पीले वस्त्रों से शोभायमान वैष्णव जन रहते हैं। वे शंख चक्र गदा और पद्यधारी लक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज रूप में विराजमान रहते हैं। वैकुंठ की स्त्रियां लक्ष्मी जी के समान सुंदर हैं। उनके चलने से पायल और करधनी की मधुर झंकार सुनाई देती है। शिवलोक में प्रलय नहीं होता। वहां सृष्टि काल में पार्षद गण रहते हैं। वह भी 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहां महादेव जी के गढ़ भस्म से अलंकृत शरीर, सांपों से यज्ञोपवीत ललाट पर अर्धचंद्र, हाथ में त्रिशूल, जटाओं में गंगाधर धारण किए हुए 3 नेत्रों वाले पराक्रमी और सूरवीर रूप में रहते हैं। गोलोक में निरंतर परमानंददायक परम हर्ष को उत्पन्न करने वाली अत्यंत मनोहर महान ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर रूप वाले श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिनका वर्ण नील कमल के समान श्याम है, नेत्र कमल के समान लाल है। योगी जन अपनी ज्ञान चक्षुओं से निरंतर जिनका ध्यान करते रहते हैं, करोड़ शरद पूर्णिमाओं के चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्तिमान, करोड़ कामदेवों के समान सुंदर, 2 भुजाओं वाले मुरलीधर, मधुर मुस्कान युक्त पीतांबरधारी श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं। वे तुलसी, कुंद, मदार, पारिजात और चंपा के पुष्पों की मालाओं से शोभायमान हैं। वे पर ब्रह्म श्री कृष्ण स्वेच्छा से सबके कारण रूप सदा बाल्यावस्था धारण करने वाले, गोपाल रूपधारी, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले निर्विकार अत्यंत परिपूर्ण प्रभु हैं। वे ब्रह्म मंडल के मध्य स्थित शांति रूप मंगलमय पूजनीय अक्षय सिद्धियों के दाता, प्रकृति से परे ईशान और निर्गुण हैं। ऐसे प्रभु का शांत स्वभाव वाले वैष्णव जन ध्यान करते हैं। यह कहकर भगवान विष्णु अधिक मास को रजोगुण से गिरा हुआ जानकर गोलोक में ले गए। सूत जी बोले, जब नारायण मौन हो गए तब नारद जी पुरुषोत्तम मास महोत्सव से संबंधित नई नई कथाएं सुनने की इच्छा से बोले। अगले अध्याय में आप सुनेंगे गोलोक में विष्णु द्वारा श्री कृष्ण से अधिक मास के दुख का वर्णन। इसी के साथ अब आप सुनिए गीता का यह अध्याय। संजय बोले, करुणा से व्याप्त, आंसुओं से भरे तथा व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, तुझे इस विषम समय में यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परतंप, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाणों से किस प्रकार प्रहार करूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। इस महान गुरुजनों को मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि इन्हें मारकर भी इस लोक में रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा।
हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। हम उन्हें जीते या वे हमें जीते, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से युक्त और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित कल्याणकारी साधन हो वह मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके, चाहे मुझे पृथ्वी का निष्कंटक और समृद्ध राज्य या देवताओं का स्वामित्व ही क्यों न प्राप्त हो जाए। तब संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट कहकर मौन हो गए। तब दोनों सेनाओं के बीच शोक युक्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तू उन लोगों के लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं हैं और पंडितों के समान वचन कहता है। ज्ञानी पुरुष न मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए। न तो ऐसा कभी था कि मैं नहीं था, न तू नहीं था, और न ये राजा लोग नहीं थे, और न आगे ऐसा होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस शरीर में जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होते। गर्मी, सर्दी, सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग क्षण भंगुर और अनित्य हैं। हे भारतवंशी अर्जुन, तू उन्हें सहन कर। जो धीर पुरुष सुख दुख को समान समझता है और जिनसे व्याकुल नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य होता है। अस्त वस्तु का अस्तित्व नहीं होता और सत्य का अभाव नहीं होता। तत्वज्ञानी पुरुषों ने इस सत्य को जाना है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। उसे अविनाशी जान। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। यह न जन्म लेता है न मरता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अच्छेद्य, अदाह, अक्लेद्य और अशोष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। इस आत्मा को जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का दिव्य उपदेश आगे बढ़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता अथवा अभ्यास करता है, वह भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी आज की अधिक मास महात्म की कथा। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। आगे की कथा अगले की वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप सब इस पुण्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसे ही आप सब पूरे माह की कथा सुनिए और अपना प्यार, आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।